पत्रकार का भारत में जासूसी के दौरान दिया था हामिद अंसारी ने साथ। कांग्रेस की सत्ता में पाक पत्रकार भारत जासूसी करने 5 बार आया था। भारत की सेना पर हुए हमलों का जिम्मेदार हामिद अंसारी तो नहीं। हामिद अंसारी का हमेशा से रहा विवादों से नाता। भारत विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है, लेकिन जिसको जनता ने देश के दूसरे सिंहासन पर बिठाया, उसी ने ही देश के विरोध में चलने वाली गतिविधियों में साथ दिया। पाकिस्तानी पत्रकार 5 बार भारत आया। वो क्या ऐसी जानकारी लेकर गया जिससे हर रोज भारतीय सेना पर हमले होते रहे, जवान शहीद होते रहे? ये बात तो जांच के बाद ही पता चलेगी। बड़ा आश्चर्य होता है साहब, जब कोई देश में उपराष्ट्रपति के पद पर रहा हो और गुप्त गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो देश के लिए मर मिटने वाले देशभक्तों को कुंठा होती है, दर्द होता है, अफसोस होता है, क्योंकि जिस जनता के भरोसे पर चुनकर देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया हो और वही व्यक्ति ऐसी गतिविधि में लिप्त होता है जो देश के लिए घातक हो। हम उसी की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति रहे हैं। वही हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति के पद से हटने के बाद बोलता है, मुझे हिंदुस्तान में डर लगता है। डरे हुए हामिद अंसारी हिंदुस्तान को क्षति पहुंचाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे आतंकवादी संगठनों के लिए गुप्त तरीके से हिंदुस्तान में जासूसी करने वाले पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के अजीज दोस्त थे। ये वही हामिद अंसारी जिसने हिंदुस्तान की सेना के शौर्य और वीरता पर सवाल उठाए थे। हम तब की बात कर रहे हैं जब भारतीय सेना पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये सेना के स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। जब जवान अभिनंदन सिंह भारत वापस लौटते हैं तो देश में जश्न मनाया जाता है, लेकिन हामिद अंसारी सेना पर सवाल उठाते हुए ऐसा फुहड़ता भरा बयान देते हैं जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है। जब वो बोलते हैं कि अगर मैंने शेर मारा है तो उस मरे हुए शेर को सभी को दिखाऊंगा। हामिद अंसारी का हमेशा विवादों से नाता रहा है। कांग्रेस को पूछना चाहिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पूछना चाहिए कि आखिर जिसको 10 साल से लगातार सर्वोच्च पद पर बिठाया रखा और वही व्यक्ति देश के खिलाफ रचने एजेंसियों के साथ लिप्त रहा, जब पद से हटा तो ये बोलने में भी तनिक देर नहीं की और बोल दिया कि मुझे भारत में डर लगता है। भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी जब मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो उनके भी स्वर बदल जाते हैं, उन्हें भी अपना धर्म याद आने लगता है। बहरहाल उन्होंने भारत में डर लगने जैसी बातें तो नहीं की अभी तक, लेकिन जनसंख्या को लेकर अपना धर्म जरूर याद आ गया। मुख्तार अब्बास नकवी हो, नसरुद्दीन शाह हो या हामिद, आखिर ये लोग क्यों उसी देश के प्रति जहर उगलने लगते हैं जिसने इनको पहचान दी?